मेरे लिए तो ये यकीन करना जो है एक इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई एक अपने जो है वो मुजरम बच्चे को बचाने के लिए अपने दूसरे बच्चे की कुर्बानी दे सकता है। मैं तो इस चीज के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि इस केस में अगर कोई बेगुनाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और आप सबका शुक्रिया कि आप जो है अपना फीडबैक भी देते हैं और जहां कहीं भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है वो भी मेरे साथ शेयर करते हैं। कुछ अहम इंफॉर्मेशन है जो परसों एक वाकया हुआ था और उसके ऊपर मैंने कल एक जो क्राइम स्टोरी की थी। और वो मैंने जो क्राइम स्टोरी की थी वो अकॉर्डिंग टू जो एफआईआर थी और जो एक लवाहिकीन का एक जो मौकफ सामने आया था उसके मुताबिक जो एक स्टोरी थी जो एफआईआर की सूरत में आप लोगों के सामने आई। कल जब वो मैंने स्टोरी की तो उसके ऊपर जब बहुत सारे शरीकपुर के शहरियों की जो मुझे कॉल्स भी आई और कुछ लोग खवातीन ने भी मेरे साथ जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो राब्ता करके कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे साथ शेयर करने की कोशिश की। अच्छा, आप पहले ये बात सुन लें, कोई भी केस होता है ना उसके मल्टीपल जो है उसकी डिमेंशन होती हैं, उसके कुछ रुख होते हैं। क्राइम स्टोरीज में हम देखते हैं कि जो भी क्राइम स्टोरी होती है कि वो सामने आपको बड़ी सादा दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसके मल्टीपल जो उसकी डिमेंशन होती हैं एक उसका दूसरा रुख भी होता है और बाद वक्त कई कई उसके रुख सामने आते हैं। अब जो है कुछ लोग जो है इंफॉर्मेशन इस हवाले से वो सीक्रेटली जो है वो शेयर कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि ये जो लड़का अली है जिसके ऊपर है, जिसका नाम एफआईआर में लिया गया है, तो वो जो है वो इस केस में मुलव्वस नहीं है और ये उसके ऊपर केस बनाया जा रहा है। और केस बनाए जाने का मकसद ये है कि ताकि जो लड़का इकराम है जिसने अली का नाना का मर्डर किया था और अली की वालदा को जख्मी किया था, मोटरवे केस आप सब लोगों को पता है, तो वो उस केस को जो लेवल करने के लिए, उस केस को बराबर करने के लिए, ताकि सुलह सफाई हो सके, क्योंकि एक फैमिली है और जो है वो सुलह सफाई हो सके और जो लड़का इकराम है वो बाहर आ सके, तो उसके लिए उन्होंने ये जो केस है वो वकूआ खुद बनाया है। ये कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो मेरी उन सब लोगों से ये गुजारिश है, देखें, जब कोई वकूआ होता है ना, पहले दो तीन चीजें जो मैं आपके लिए अर्ज कर दूं। जब कोई वकूआ होता है उसमें सबसे पहला जो हक होता है अपने वकूए का, वो एफआईआर की सूरत में जो है वो करवाने का मदई को हक होता है। इस केस के अंदर उनके साथ ये वकूआ हुआ है और उन्होंने जो है अपना हक इस्तेमाल करते हुए इसकी एफआईआर जो डायरेक्ट जो है वो मुलजम के खिलाफ जो है वो करवाई है। और उन्होंने एक जो है एफआईआर बड़ी जो है वो मैं कहता हूं कि अच्छी एफआईआर उन्होंने करवाई है। उन्होंने उसमें जो है एविडेंस भी रखे हैं, उन्होंने गवाह भी रखे हैं और दो गवाहों के नाम भी है। तो ये जो है ये चीज आपके सामने है कि उन्होंने ये वकूआ है उनका, और ये काम जो वकूआ की सच्चाई क्या है इसके ऊपर तो लास्ट पे बात करते हैं ना, लेकिन पहले ये देख लें उन्होंने इस वकूए के ऊपर जो मुकम्मल अपना जो उनका साथ जो बीती है उन्होंने एफआईआर के में कानून के सुपुर्द कर दी है। अब दूसरी बात है, जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये बातें जो मेरे साथ की हैं और वो जिम्मेदार लोग हैं, कोई आम लोग नहीं है, राह चलते लोगों ने ये बातें नहीं की। मेरे साथ जब शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने ये बातें की और उन्होंने इस हवाले से बताया कि जब ये वकूआ हुआ है तो वो बच्चा लाहौर में था और किसी जो है निजी मॉल्स के अंदर उस वक्त मौजूद था और ये जो मामला है तो जो इन्होंने ये वकूआ बनाया, तो इसमें तीन चार चीजें बड़ी अहम है। मैं एफआईआर के अंदर जो तीन चार चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो बड़ी अहम है। अगर वो लड़का अली रजा है, अगर वो लड़का बेगुनाह है, वो लड़का अली जो है वो बेगुनाह है, अगर वो लड़का अली बेगुनाह है तो दो तीन चीजें हैं जो उसको साबित करनी पड़ेंगी और बड़ी आसान है उसके लिए, मैं समझता हूं बहुत आसान है। अगर आप इसमें थोड़ा सा इसमें अगर आप देखते हैं तो जो टाइम है इस वकूए का, जो टाइमिंग है जो 1 बजे लिखी हुई है, और ये तकरीबन नहीं लिखा हुआ है बवक्त दोपहर 1 बजे साहिल घर पर मौजूद था। तो अली को यह साबित करना पड़ेगा कि वो 1 बजे वो कहां पर था। अगर उसको वो यहाँ शरकपुर में मौजूद नहीं था, हालांकि एक सीसीटीवी वीडियो आई है, उस सीसीटीवी वीडियो का क्या बैकग्राउंड है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए जो चीज है वो ये है कि 1 बजे उसने साबित करना है कि वो शरकपुर में नहीं था। अगर वो लाहौर में कहीं या किसी निजी मॉल में था, किसी मार्केट में था, किसी कैफे में था या कहीं भी था, तो लाहौर सेफ सिटी है, उसकी आने जाने की, उसकी वहां मौजूदगी की हर जगह सीसीटीवी कैमराज है, उसकी वीडियो निकल आएगी। तो अगर वो ये चीज साबित कर देता है कि वो 1 बजे वो मौजूद नहीं था, शरकपुर में नहीं था, वो लाहौर में किसी मॉल के अंदर था, किसी कैफे के अंदर था या कहीं लाहौर की सड़कों में के ऊपर ही फिर रहा था ना, तो सेफ सिटी के अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है। वो वहां से आसानी के साथ
अपना 1 बजे का रिकॉर्ड निकाल कर जो है वो दे सकता है, 1 बजे से पहले, 1 बजे से लेके 12:30 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक। क्योंकि अगर लाहौर और शरीफपुर में वो जितनी भी स्पीड से आ जाए तो वो वापस जाए तो कम से कम आने जाने में 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो उसको एग्जैक्ट बकुआ का टाइम जो उन्होंने बताया, मदइयों ने बताया, उसको अपनी लाहौर के अंदर या किसी ऐसी जगह पे मौजूदगी जो है वो पुलिस के सामने, कानून के सामने साबित करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 इसमें आती है जो है एक चीज, आपको पता है कि जो जियो फेंसिंग होती है, आपका जो डाटा होता है, लोकेशन होती है मोबाइल फोन की, तो उसके ऊपर बात की जा रही है कि जी उसके मोबाइल फोन की जो लोकेशन है वो जो है वो लाहौर की, उस वक्त वो लाहौर में था तो उसकी मोबाइल फोन की लोकेशन देख सकती है पुलिस। तो ये पुलिस के पास बहुत ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स हैं, वो इसको बड़ी आसानी से इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो बाज़ मुल्ज़मान ये भी करते हैं कि वो अपना मोबाइल घर में रख देते हैं और खुद कहीं जो है आउट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बेहतर एविडेंस जो है वो सीसीटीवी का है, जो मोबाइल की लोकेशन जो है या उसके हवाले से कॉल्स के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो चीज जो है वो ये है कि उसको अपनी जो मोबाइल के ऊपर जो लोकेशन है वो उसकी बजाय उसको अपने सीसीटीवी कैमरा जो लाहौर के अंदर सेफ सिटी के हैं वो साबित करने पड़ेंगे 1 बजे टाइम के मुताबिक। दूसरी चीज इसमें आती है सीसीटीवी, जो एविडेंस है, जो सीसीटीवी है। देखें, हमने सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देखी है जो अभी तक मेरे सामने आई है, तो इसके अलावा पूरे शरकपुर के अंदर किसी भी गली में चले जाएं, गली में दाखिल होना या बाहर निकलना है, सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। और जिस रास्ते ये से बाहर निकल रहा है, अगर ये सर्कुलर रोड के ऊपर आया तो वहां बैंक्स भी हैं, बहुत सारे जो निजी ब्रांड्स भी हैं उनके कैमरे लगे हुए हैं, या वो गली के अंदर कोई बंदा इंटर होता है तो बाहर निकलता है तो दोनों तरफ बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। तो जो है वो जो अगर ये सीसीटीवी गलत है, उसमें जो अली का जो चेहरा है वो ठीक दिखाई नहीं दे रहा या वो नहीं है, तो वो उसमें साबित कर सकते हैं उस टाइम की वीडियो जो पुलिस के पास वो मौजूद है और पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। तो उसको यहां पर अपनी गैर मौजूदगी वो जो वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो का एविडेंस, हालांकि उन्होंने एफआईआर के अंदर वो वीडियो का एविडेंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा कि वो स्पेसिफाई जो एक वीडियो आ रही है जो सीसीटीवी के उस मोटरसाइकिल की है, वो जो 2 लोग दिखाए गए हैं, तो वो जहां से बाहर निकले हैं तो बेशुमार सीसीटीवी कैमरे हैं, थोड़ा सा मेहनत का काम तो जरूर है, वहां से भी ये सोल्यूशन निकल आएगा। तो ये 2 चीजें होगी। इन 2 चीजों के ऊपर जो है वो जो है मुलजम जो है जिसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है इस केस में, वो अपने आप को जो बेगुनाह साबित कर सकता है। और अगर वो अपने आप को लाहौर के अंदर उसकी मौजूदगी जाहिर हो जाती है, उस सीसीटीवी एविडेंस ले आता है, और बेहतर तो यही होगा कि जो है जो सेफ सिटी का रिकॉर्ड अगर आ जाता है तो वो डॉक्यूमेंटेड है, सरकारी रिकॉर्ड होगा, तो वो एक चीज ही उसकी जो उसके अगेंस्ट जो एफआईआर है वो सारा बकुआ जो है वो उड़ जाएगा, तो वो बच सकता है। तो तीसरी बात जो इसमें मैंने करनी है वो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जो एक इस केस को हालांकि बड़े शानदार पंजाब पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स हैं, अगर वो चाहें तो कोई भी केस उनकी आंखों से बच नहीं सकता, वो रियलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन स्पेशली मेरी पुलिस वालों से इस हवाले से एक रिक्वेस्ट है कि ये लड़का जो अली है ना, अली जी जिसके ऊपर एफआईआर में जिसका नाम है, जिसमें मुलजमान जो मुलजम इस एफआईआर के मुताबिक डिक्लेयर किया गया है, इस ये लड़के का अगर ये लड़का इस केस में मुलव्वस नहीं है तो इसको जो है इस लड़के को जरूर बचाया जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब 1.5 साल पहले मेरी इससे मुलाकात हुई थी तो जब मैंने इस लड़के को देखा था तो ये बेचारा जो है, ये जो जिस तरह कह लें कि मम्मी डैडी बच्चा होता है ना, वालिद नहीं था, माँ ने बेटियों की तरह इसको पाला था, तो इसको पता ही नहीं हो मेरे हिसाब से था कि ये दूसरी जराइम की दुनिया या ये वाले मामला क्या होते हैं। वो तो यूके जाने के सुहाने ख्वाब देख रहा था। और ये मुलजम अकराम है कि जिसकी बहन का मर्डर अब हुआ है जो एफआईआर के मुताबिक, तो ये जो मुलजम है तब इसने ये सारी कार्रवाई डाल के इसका घर भी तबाह किया, इसकी जिंदगी के तमाम जो इसका फ्यूचर भी तबाह किया, इसकी जिंदगी के तमाम मामला जो है जो एक तबाही की तरफ ले गया। अब इसमें अगर वो अपना एविडेंस लाहौर में अपना दे देता या कहीं भी दे देता और शरकपुर में नहीं देता, उस टाइम का जो खबर मेरे तक जो खबरें पहुंची हैं, लोगों ने तलाश दी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग पुलिस के साथ शेयर करते हुए डरते हैं, लेकिन जिन हमारे साथ क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट का रिश्ता है तो हमारे साथ लोग जो है अपने आप को सेफ समझ के चीजें शेयर कर लेते हैं। अगर जो है ये लड़का ये बच्चा नहीं है, अगर अपने आप को बेगुनाह साबित कर देता है तो यकीन करें
जितना बड़ा ये जुल्म हुआ है और जितनी बड़ी ये कार्रवाई हुई है कि एक बंदा कि उसने पहले एक मर्डर किया, एक खतून को जख्मी किया, और एक लालच और एक पूरी कार्रवाई के चक्कर में, और फिर उसको बचाने के लिए जो है एक नौजवान लड़की का जो है वो मर्डर कर दिया गया। देखें, बात करनी बहुत आसान है, लेकिन मैं तो मेरे तो ये बात सुनकर ये जो है, जब कुछ लोगों ने तलाह मुझे दी तो रोकने खड़े हो गए कि कैसे कोई अपने एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे और एक मुजरम और जुर्मदार बच्चे को बचाने के लिए अपने बेगुनाह बच्चे की जो है वो जिंदगी ले सकता है। ये चीज मैं तो यकीन नहीं कर सकता जो है। लेकिन बहरहाल ये सारी जो चीजें हैं ये पुलिस के सामने है, पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मुझे यकीन है कि इस हवाले से जो लोग हैं हमारे शहर के, जिन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, उनमें बड़े अहम लोग भी हैं और बड़ा असर और सूख रखने वाले लोग भी हैं। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हुए, एक सबका उनके पास कुछ ना कुछ पोजीशन भी रही है, तो वो उनका इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो जरूर कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करें। अगर कहीं की कोई फरीक बेगुनाह है, अगर उनको लगता है या उसके सबूत जो बेगुनाही के हैं, तो उसको जरूर बचाया जाए, बचाने में उसकी मदद की जाए। ये बहुत बड़ी नेकी है, और खासतौर पे ये जो बच्चा अली है उसका तो पहले खानदान तबाह हो चुका है। तो ये चीज जो है वो मानने को एक मुश्किल चीज है कि वो आए और जो है वो एक खतून को आगे कत्ल कर जाए, उस बंदे की जगह के जो जिस बंदे ने उसका नाना और दीगर जो अपराध को कत्ल किया हुआ है। तो ये जो चीज है ये मल्टीपल चीजें हैं, इस केस को उलझाने के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल मुझे यकीन है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इसके ऊपर जो है वो अपना रोल बेहतरीन तरीके से प्ले करेंगे, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो सच है, जो इंसाफ है, उसके हवाले से अपनी कार्रवाई को जरूर जो है मुकम्मल करके, चलान करके जो है असल बंदों का तयन कर सकेंगे।